औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज की वीडियो उन माओं के लिए है जिनके बच्चे पैदाइश से लेकर 3 साल तक की उम्र के दरमियान हैं और वो आजकल की हमारी मसरूफ़ बहन बेटियां जो कि छोटे बच्चों की परवरिश करती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो उनके लिए। अमूमन हमारे यहाँ कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि हम बच्चों को खिलाने और पिलाने के हवाले से या बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से करते हैं और फिर उनके इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से बच्चों पर आते हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट इतने सीवियर होते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचते और उनकी सडन डेथ भी हो सकती है। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, बात करते हैं उन छोटे बच्चों की जो कि पैदाइश से लेकर तकरीबन लगभग 3 साल की उम्र तक होते हैं या अमूमन 5 साल की उम्र तक भी बच्चे जो है वो अमूमन दूध पीते हैं किसी बॉटल में डाल के। शुरू में तो माएँ बच्चों को फीड करवाती हैं, लेकिन आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है और माएँ खुद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हैं और न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से वो बच्चों का दूध पूरा नहीं कर पाती, तो लिहाजा बच्चों को पाउडर वाला दूध या फ्रेश दूध जो है वो बोतल में डाल के पिलाना पड़ता है। अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो इतनी एडवांसमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारी माएँ बहन बेटियाँ जो हैं वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती थीं और अमूमन हाउस वाइफ्स होती थीं, जॉब्स वगैरह के इश्यूज़ नहीं होते थे, तो लिहाजा वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती थीं। गो के उस वक़्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उनके ज़्यादातर काम मैनुअल होते थे, हाथ से सारे काम करती थी, हाथ से कपड़े धोती थी, हाथों से तकरीबन सारे काम कर रही होती थी। लेकिन अब गो के टेक्नोलॉजी बहुत जदीद हो गई है, बहुत बढ़ गई है, हर काम मशीन बेस्ड हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियां बहुत मसरूफ़ हैं और बच्चों पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाती। अमूमन क्या करती हैं हमारी जो माएँ हैं वो शीरख्वार बच्चे जो कि पैदाइश से लेकर 3 साल तक की उम्र के होते हैं, उनको बोतल में दूध डालकर उनको लिटाकर और दूध की बोतल को सेट करके तो अपने काम काज में लग जाती हैं या जो उनके इंटरटेनमेंट इश्यूज़ हैं जैसा कि सोशल मीडिया और दीगर टेलीविज़न वगैरह उनमें मसरूफ़ हो जाती हैं। तो बच्चा जो है वो फीडर से दूध पी रहा होता है। अमूमन लेट कर दूध पीने की वजह से बाज़-औक़ात ये दूध बच्चे के सांस की नाली में चला जाता है, खुराक की नाली में जाने की बजाय। तो ऐसी सूरत में जब बच्चा लेट कर दूध पी रहा होता है तो बाज़-औक़ात खुदा न खास्ता दूध उसकी खुराक वाली नाली की बजाय सांस वाली नाली में जा सकता है और अमूमन जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट होते हैं इन केसेस में और अमूमी तौर पर ये दूध जैसे ही उनकी खुराक वाली नाली की बजाय सांस वाली नाली में जाता है तो वो फेफड़ों में जाकर उनके लंग्स की ब्लॉकेज कॉज करता है और ऐसी सूरत में या तो बच्चा उल्टी करता है और अमूमन माएँ आकर ये शिकायत करती हैं कि दूध पीते पीते मेरा बच्चा उल्टी कर देता है, तो यही रिफ्लेक्स होता है जो कि उल्टी पर मजबूर करता है। तो ऐसी माओं को बच्चों को दूध लिटाकर नहीं पिलाना चाहिए। किसी भी सूरत बच्चे को कभी भी दूध लिटाकर ना पिलाएं। कोशिश करें कि बच्चे को गोद में बिठाकर या गोद में अपने पास पकड़कर उनको जो है वो फीडिंग करवाएं, चाहे बोतल से करवाना है चाहे उन्होंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। इसके अलावा दूसरी बात एक और याद रखें कि ये दूध अगर सांस की नाली में नहीं जाता लेकिन अमूमन माएँ करवट लेकर बच्चे को दूध पिला रही होती हैं या बच्चे को करवट दिलाकर फीडर पिला रही होती हैं, तो ये दूध उनकी खुराक की नाली में जाने के साथ साथ उनके कानों की तरफ जाता है। जो कानों की नालियाँ हैं हमारे हलक में खुल रही होती हैं, तो ये दूध उन कानों के अंदर चला जाता है और जाकर उनको ईयर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के कानों से बदबूदार मवाद खारिज हो रहा होता है या बच्चों के कानों में अमूमन इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। बच्चे अपने कान मसलते हैं और कानों में दर्द की शिकायत जो है वो माएँ आकर करती हैं हॉस्पिटल्स में, तो यही वजह होती है कि ये दूध जो है वो उनके कानों की तरफ जा रहा होता है। लिहाजा ऐसी माएँ जो कि इन छोटे बच्चों की परवरिश करती हैं तो कोशिश करें कि 2-3 घंटे के बाद जब भी फीडिंग करवाएं तो प्रॉपर अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन
یا جو ان کی بڑی گھر میں کوئی عورتیں ہیں یا جو بھی کوئی گھر میں سنبھالنے والے لوگ ہیں، تو کسی ایک کی پراپر ڈیوٹی ہو کہ جب بھی بچہ فیڈنگ کرے یا جب بھی بچہ کوئی بھی پینے والی چیز استعمال کرے تو پراپر اس کی آبزرویشن میں ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ بچے جو 2-3 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں تو ایسے بچوں کو اکثر ہمارے گھر والے جو ہے وہ سخت چیزیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جیسے کہ نٹس ہو گئے، جیسے کہ ڈرائی فروٹ کے مختلف اور دیگر چیزیں، آلمونڈز وغیرہ، یا پھر ہم ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ عمومی گولیاں وغیرہ، ٹافیز وغیرہ اور مختلف ایسی چیزیں جو کہ ان کی ہمارے ڈائننگ ٹیبل کا حصہ ہوتی ہیں، یا سبزیوں کے چھوٹے پیس کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ چونکہ بچوں کے دانت نہیں ہوتے، بچوں کے دانت ابھی پراپر نکلے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بچے چباتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جب وہ بچہ ایسی کوئی بھی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی حلق میں یا اس کی سانس والی نالی میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام مائیں جو کہ ان چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، کوشش کریں یا تو ان چیزوں کو اگر دینا ہے یا کھلانا ہے تو ان کو میش کر کے دیں، ان کو جو ہے وہ چاپ کر کے دیں، میش کر کے دیں، باریک کر کے دیں، تاکہ وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ بڑا کوئی پارٹیکل ان کی سانس کی نالی میں جا کے نہ پھنس جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کی نالی میں جا کے پھنس گیا یا کوئی بھی پارٹیکل اس کی نالی میں، سانس کی نالی میں چلا گیا، تو وہ جا کر وہاں پہ بلاکیج کاز کرے گا، یا تو اس سائیڈ کے پھیپھڑے میں یا لنگز میں ہوا جو ہے وہ اس تناسب سے نہیں جائے گی، اور وہاں پہ جو ہے وہ لنگز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اور یا پھر اگر وہ پارٹیکل سانس کی نالی میں کہیں میجر اٹیک یا کسی جگہ میجر سٹک ہو گیا تو مے بی پاسبل کہ وہ پارٹیکل جو ہے وہ اس بچے کی ڈیتھ کا بھی باعث بنے۔ تو وہ تمام لوگ، وہ تمام مائیں جو ان چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، میں دوبارہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی احتیاط کریں، ان پر توجہ دیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ نگرانی رکھیں، اور کوشش کریں کہ دودھ ان کو جو ہے وہ گود میں بٹھا کر یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر ان کو پلائیں، تاکہ پراپر جو ہمارے اسلام نے اور جو جدید میڈیکل سائنس جن چیزوں کو ہمیں پورا کرنے کا حکم دیتی ہے یا کہتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔